की जो है भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा वो साफ दिखती है। भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर जो किया था वो ऊंधे मुंह गिरे हैं। उनको ये लगा था कि एसआईआर में हम हमारा जो काम कर लेंगे, लेकिन जब तक मतदार यादी प्रसिद्ध हुई, ड्राफ्ट मतदार यादी, वहां तक काम इलेक्शन कमीशन ने ईमानदारी के साथ किया। लेकिन जब भाजपा को पता चला कि ये तो हमने हमारे मौत का सामान इकट्ठा कर लिया है, कि आने वाली जो हमारे स्थानिक स्वराज्य की जो इलेक्शन है, अगर ये नई मतदार के तरीके से हुआ, यादी के तरीके से, तो बोले कि हमारा बहुत बुरा हाल हशर होने वाला है, क्योंकि हर जगह डुप्लीकेट नाम जो थे वो उसके अंदर से निकल गए। तो फिर बाद में इन्होंने सोच के, क्योंकि साजिश करने वाले लोग हैं, संविधान को धो पी जाने वाले लोग हैं, फिर ये लेकर के आए एक 7 नंबर का फॉर्म, और दूसरा कि ये जो नो मैपिंग और एलडी के बारे में लोगों को नोटिस देना। यासीन भाई, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है बंगाल को लेकर, आप गुजरात में लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। आपने 3 तारीख को एक ट्वीट किया था जिसमें आपने इलेक्शन कमीशन से मांग की थी कि नो मैपिंग में जो है, जैसे कोई लड़की की शादी हो गई है या किसी बच्चे का नाम या किसी व्यक्ति का नाम उसके माता पिता के नाम से थोड़ा सा अगर मिसमैच होता है तो उनको भी नोटिस जारी किया गया है। आपने इसको लेकर ट्वीट किया था और 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक नोटिस जारी किया है ममता बनर्जी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए। क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, 2 दिन पहले ही मैंने इसके बारे में ट्वीट किया था कि नो मैपिंग और लॉजिकल जो मामलों को लेकर के, जिसको शॉर्ट में एलडी भी कहते हैं, तो उसमें छोटा सा भी फेरफार हो, अगर किसी के काना मात्र का भी फेर है उसमें, या किसी की पहले सरनेम कुछ लिखा रहा था, अभी सरनेम कुछ अलग है, लेकिन आदमी वही है, ऐसे गुजरात के 70 लाख लोगों को नोटिस देने का काम हुआ। आपने 7 नंबर के फॉर्म के बारे में भी देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला काबू में आया कि इलेक्शन कमीशन को पीछे हट करनी पड़ी, सरकार को अपनी जो वोट चोरी छुपाने के लिए उनको भी मुंह छुपाना पड़ा। तो यानी उसके बाद जब ये 7 नंबर का मामला वो तूल पे था, उसी दरमियान इन्होंने 70 लाख लोगों को नोटिस दिया, जिसके अंदर मामूली जो फेरफार है उनको भी अपने एविडेंस, अपने पुरावे देने हैं। आपने देखा, मैंने उस ट्वीट में भी और उस वक्त मैंने जो इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा उसमें भी मैंने साफ लिखा है उसमें कि जब ड्राफ्ट यादी तैयार हुई, एसआईआर के फॉर्म भरे गए, उस वक्त में बीएलओ 3-3 मर्तबा मतदाताओं के घर पे गए थे। उन्होंने उनके सब डॉक्यूमेंट भी चेक किए थे, उनके मोबाइल में फोटो पार करके वो फोटो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड भी किया। उसके बाद अप्रूवल मिलकर उनके नाम को, जो यादी प्रसिद्ध हुई उसमें उनके नामों का समावेश किया गया। अब जब जिन लोगों की तहकीकात हो गई, जांच हो गई, तो अब ये मामूली जो काना मात्र के फेरफार को लेकर के, कुछ सरनेम में थोड़ा बहुत फेरफार हो, उसको लेकर के नोटिस देना कितना, मैं मानता हूं कि ये जायज है। यानी इसके पीछे की जो है भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा वो साफ दिखती है। भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर जो किया था वो ऊंधे मुंह गिरे हैं। उनको ये लगा था कि एसआईआर में हम हमारा जो काम कर लेंगे, लेकिन जब तक मतदार यादी प्रसिद्ध हुई, ड्राफ्ट मतदार यादी, वहां तक काम इलेक्शन कमीशन ने ईमानदारी के साथ किया। लेकिन जब भाजपा को पता चला कि ये तो हमने हमारे मौत का सामान इकट्ठा कर लिया है, कि आने वाली जो हमारे स्थानिक स्वराज्य की जो इलेक्शन है, अगर ये नई मतदार के तरीके से हुआ, यादी के तरीके से, तो बोले कि हमारा बहुत बुरा हाल हशर होने वाला है, क्योंकि हर जगह डुप्लीकेट नाम जो थे वो उसके अंदर से निकल गए। तो फिर बाद में इन्होंने सोच के, क्योंकि साजिश करने वाले लोग हैं, संविधान को धो पी जाने वाले लोग हैं, फिर ये लेकर के आए एक 7 नंबर का फॉर्म, और दूसरा कि ये जो नो मैपिंग और एलडी के बारे में लोगों को नोटिस देना। अब उनके देने के पीछे का तर्क है कि लोग शहरों में या गाँव में जो गरीब लोग हैं, वो सुबह से मजदूरी के लिए जाते हैं, काम धंधे जाते हैं। कितने आदिवासी बेल्ट में ऐसा है कि वो लोग तो वहां रहते ही नहीं, वो लोग तो गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाके अपनी मजदूरी करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। तो वो लोग कोई अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने आएंगे नहीं, तो वो जमा करवाने नहीं आएंगे तो उनके नामों को हम काट देंगे। तो ये इनकी थी, और उसमें भी टारगेट करके इन्होंने ये जो एलडी की जो नोटिसें दी है, नो मैपिंग की जो नोटिस दी है, ये कांग्रेस समर्थित मतदारों की विधानसभा क्षेत्रों में ही उसकी संख्या, उसकी मात्रा ज्यादा है।
यानी एसआईआर के नाम पे फिर चोरी हो रही है। एसआईआर इसके लिए आई थी कि राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोर गद्दी छोड़, और साबित करके बताया था। लेकिन जब इनको लगा कि अब ये मामला बहुत तूल पकड़ा है तो एसआई करके हम लोगों को बता दें कि एसआईआर हमने कर लिया, सब कर लिया। लेकिन अब उनको पता ये चला कि एसआईआर करने के बाद सही मानों में जितनी भी इन्होंने मत की चोरी की थी वो सब निकल गए। तो अब वापस से कांग्रेस समर्थित जो भी मतदाता है उसमें विशेष करके मुस्लिम, दलित, आदिवासी, क्षत्रिय, ठाकुर, ऐसे तमाम जगहों पे जहां उनकी तादाद है वहां पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। हमने उसी दिन ये मांग भी की थी कि आपको जल्दी से जल्दी ये जो मुद्दत 4 फरवरी की है इसको बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अब लोग जो हैं वो बहुत ही थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब कोई एविडेंस देने नहीं आता है। अब हम लोग फोन करते हैं मतदाताओं को, हमारे BLA 2 हमारे कार्यकर्ता, तो लोग हमारे कार्यकर्ताओं को भी बुरा भला बोलते हैं। सरकार की तरफ से जो BLO जाते हैं उनको भी डांट डपट करते हैं कि भाई 1.5 महीने तक तो तुमने हमें ये लाइनों में लगवाया, अब क्या है, अब हमको रोजी रोटी कमाने दो। यहां तक के कहते हैं कि जाओ हमको निकालना है निकाल दो, जहां फेंकना है ले जाके समंदर में फेंक दो, पर हम अब जो है हमारे पुरावे एविडेंस नए तरीके से नहीं देंगे। यानी हमको समझाना मुश्किल हो गया है। हमने आप लोगों के माध्यम से भी, शाहरुख भाई, जावेद भाई, हमने आप लोगों के माध्यम से भी हमने लोगों को अपील की, उसके बाद लोग निकले भी और जा भी रहे। तो हमने कहा था कि जो 4 तारीख को जो मुद्दत पूरी हो रही है उसको जो है फरवरी की 10 तारीख तक बढ़ाई जाए, और घर घर जाकर के और विधानसभा विस्तारों में पोलिंग बूथ पे जाकर के BLO खुद वहां पे ये मतदाताओं का संपर्क करें और उनको बुला करके उनके पास से जो योग्य पुरावे हैं वो लें। लेकिन अब उसके अंदर कहीं पे पासपोर्ट मांगा जा रहा है, कहीं पे जाति का जन्म का दाखिला मांगा जा रहा है। अब इतनी मुश्किल प्रोसीजर है कि उसके लिए 10-10, 15 दिन, महीना लगता है। लूट मची है। एक सर्टिफिकेट निकालने के लिए एक जो एजेंट है वो 25-25 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार, जैसा आदमी ऐसी बात करते हैं। तो लोग परेशान थे, इसलिए हमने जो 3 तारीख को ये मांग की थी कि एक तो जो ये तुमने LD की नोटिस दी है इसकी समय मर्यादा जो है 10 तारीख तक बढ़ाई जाए। दूसरा कि इसके अंदर इन लोगों के पहले जो है BLO ने घर घर जाके फोटो पाड़ लिए हैं, एविडेंस चेक कर लिए हैं, तमाम प्रक्रिया होने के बाद डाक खाते में नाम आ गया है। तो अब मामूली जो फेरफार की वजह से आप उनके जो मतों को कैंसिल नहीं हो, रद्द नहीं हो, उसके लिए आप उनके पास जो कुछ भी अवेलेबल है दस्तावेज वो लेकर भी, और पुरानी जब तुमने से पूरा का पूरा जो है समीक्षा कर ली है तो अब उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनके नामों को शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि जो मुद्दा 3 तारीख को मैंने उठाया था वही मुद्दा कल बहुत ऐतिहासिक हिंदुस्तान की राजनीति में घटना बनी है कि सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद पेश हुई। उन्होंने विनती की सुप्रीम कोर्ट से कि मुझे 5 मिनट का वक्त दिया जाए। उन्होंने 15 मिनट तक बात की, और उन्होंने 15 मिनट की बात के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा जो उस बात पे जोर दिया, उन्होंने नो मैपिंग पे और LD पर उन्होंने सबसे ज्यादा कहा, और कहा कि लोगों को क्यों वापस से लाइन लगा रहे। बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल उसका संज्ञान लेते हुए जो है इलेक्शन कमिश्नर को, जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने नोटिस भी दिया है, और 9 तारीख को उनको उसके लिए जवाब पेश करने के लिए भी कहा है। तो मैं मानता हूं कि अब इसमें से जरूर से राहत मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी की बात को बहुत गंभीरता से लिया, और उन्होंने भी कहा कि छोटी मोटी भूल के लिए लोगों को लाइनों में खड़ा रखना ये सही नहीं है। तो मैं आज आपके माध्यम से फिर से समाज को अपील करता हूं कि हमने जो डिमांड की थी 4 तारीख के दिन कि 4 तारीख से समय मर्यादा बढ़ाई जाए, तारीख 10 तारीख हो गई है, समय मर्यादा बढ़ गई है। अब जो बाकी के भी जो लोग रह गए हैं वो सब मिलकर के अपने जो एविडेंस है, अपने जो पुरावे हैं वो जा करके BLO का संपर्क करें, ओरिजिनल पुरावे अपने पास रखें, जेरोक्स पे साइन करके उनके पास जमा करवा दें, और BLO अगर तुम्हारे घर आता है, नोटिस देता है तो उसको प्यार से स्वीकार लो। ये हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बेहतर है। हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल और आसाम में किस तरीके से घुसपैठियों के नाम पे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए ये धीमे धीमे ये घटना NRC की तरफ जा रही है। तो आप सभी लोग अपने काम को अंजाम देते हुए इसको सही करवा लो। आपको ये समझना होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी SIR की प्रक्रिया लाई थी, उसका मंशा ये थी कि बहुत सब घुसपैठिए मिलेंगे या जिनके पास डॉक्यूमेंट वो नहीं मिलेंगे, मुस्लिम परेशान हो जाएगा, प्रताड़ित हो जाएगा। जिस तरीके से आसाम का मुख्यमंत्री
वो बदमाश मुख्यमंत्री मैं कहूंगा कि हमेशा जहर उगलने का काम करता है, हेमंत बिश्व शर्मा। उसके लिए कल खड़गे जी ने भी बहुत बेहतरीन बात की, उसको बहुत टपट लगाई है, और कुछ एनजीओ के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गए। तो वो तो कहता है कि भले ही मियाँ हमारे को डॉक्यूमेंट जमा करा दे, ये मियाँ हमारे पास आके यहाँ पे उनका नाम मतदार यादी में डलवा लें, लेकिन हम तो इनको धक्के खिलवाएंगे, इनको परेशान करेंगे। जब हमारा दुश्मन हमको परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो हमको सतर्क रहते हुए थोड़ी सी इतनी मेहनत की, थोड़ी सी और मेहनत कर लो। हमको ये फांसीवादी परिवारों से, कट्टरवादी परिवारों की जाल में फंसना नहीं है। हमको इस काम को अंजाम देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर करके जो है वो फंस गई है। उनका मंशा मुस्लिम को प्रताड़ित करने की थी, लेकिन सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज ने अपने डॉक्यूमेंट दे करके अपना जो था नाम मध्यरात्रि में रजिस्टर करवा लिया, अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया। अब उस सुरक्षित भविष्य को डिस्टर्ब करने के लिए नए नए हथकंडे, नए नए षड्यंत्र के माध्यम से, चाहे फॉर्म नंबर 7 हो, नो मैपिंग की बात हो, एलडी की बात हो, ये सब लेकर के ये परेशान करने की कोशिश करते हैं। हमें परेशान नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, लेकिन हमको सतर्क भी रहना है। आप जो है इसके लिए वो कर दो। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं। आप लोग फिक्र न करें, हम गुजरात के 5 करोड़ मतदाताओं के मतों की रक्षा करने के लिए, संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने के लिए हम लोग पूरा जो है हमारा जो 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 हमारी फर्ज है, जिम्मेदारी है, उसको हम निभाएंगे।